हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, एक मसीही हैं, अगर आप वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हो सकता है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप भी चर्च जाते हैं और बार बार आप अपने जीवन में होने वाली जो परेशानी है उसके लिए आप प्रार्थना भी करते होंगे। कई बार आपके जीवन में बहुत सारे दुख और मुसीबतें होती हैं, बीमारियां होती हैं, कर्जे में होते हैं, आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होती है। ऐसे में बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते करते उनको ऐसा लगता है कि काफी दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे। मेरे प्रियो, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल रहा, आप क्या करें, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, कुछ ऐसे वचन आपको दिखाने वाला हूं जिन्हें अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कभी भी हमें त्यागते नहीं है और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनते हैं। और हमें करना क्या चाहिए जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हमें लगने लगता है कि बहुत दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह से अपने नाते को हटा लेते हैं, यानी अपना जो यीशु मसीह के संग रिश्ता उसे तोड़ देते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर इतने दिन से तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहे? ऐसे में बहुत सारे लोग अपने जीवन की परिस्थितियों में घिरकर, परेशानियों में घिरकर प्रभु से अपने विश्वास को हटाकर फिर से पुरानी चीजों में चले जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं जिन्हें पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर आपके जीवन में अभी भी काम कर सकता है। जरूरत है तो आज इस वचन के अनुसार अपने आप को परखने की। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कह दिया कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आज मैं कुछ वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन वचनों के आधारित अपने जीवन को जरूर परखिएगा, जरूर इन वचनों को अपने जीवन में लागू करिएगा। आप देखेंगे आपके जीवन की हर एक परेशानी फिर से परमेश्वर दूर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं वो है भजन संहिता, और भजन संहिता उसके 40 अध्याय से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इस आयत को, इस अध्याय को लिखने वाला व्यक्ति है राजा दाऊद। हम सभी लोग जानते हैं कि राजा दाऊद एक बहुत ही बड़ा प्रभु का दास था। परमेश्वर ने उसे बचपन में ही चुन लिया था अपने राज्य के लिए। प्रभु ने उसे चुन लिया था इजराइल के ऊपर राजा ठहराने के लिए, लेकिन उसके राजा चुने जाने के कई वर्षों तक उसे अपने उस सिंहासन को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि राजा दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया अपने नबी के द्वारा और उसके बाद तुरंत वो राजा बन गया। नहीं मेरे प्रियो, उसके बाद उसे राजा बनने में कई वर्ष का समय लगा और उस बीच में शाऊल राजा के द्वारा वो बहुत प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि शाऊल राजा उसके जान से मारने की कोशिश करता रहा और राजा दाऊद छुपता रहा, इधर उधर अपने आप को बचाता रहा। उस समय राजा दाऊद अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप चुका था और राजा दाऊद हमेशा कहते थे परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वही मुझे चराएगा। आज मैं जो वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं 40 अध्याय और उसका एक वचन, यहां पर देखिए राजा दाऊद क्या कहता है। लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। दाऊद यहां पर कह रहा है कि मैं धीरज धर के परमेश्वर की बाट जोता रहा। बार बार राजा दाऊद प्रार्थना करता था, परमेश्वर आप मेरे जीवन में ये ऐसा करिए, आप मेरे जीवन में वैसा करिए। उसके बाद वो शांत होने के बाद धीरज धरता था। वो प्रार्थना करके शांत होकर इंतजार करता था परमेश्वर के उस समय का आने का, क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर जरूर देंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, हमें याद रखना चाहिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का एक समय है। मनुष्य बहुत उतावलेपन में बहुत सारी चीजों को करना चाहता है। कई बार आपके परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, आप माता पिता हो सकते हैं, आप बुजुर्ग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे आपके पास आकर जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, उनके लिए वो अच्छा है या नहीं है, क्योंकि उनको उस चीज की समझ नहीं है। मेरा एक छोटा बेटा है, कई बार जब हम बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीजों का डिमांड करता, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर, मोटरसाइकिल देखकर कहता है डैडी ऐसे मोटरसाइकिल मुझे दिला दीजिए।
उसके लिए तो वो बड़ी बात नहीं, उसे लगता है कि मैं चला सकता हूं। लेकिन आप सोच कर देखिए, एक पिता होने के नाते क्या मैं अपने बच्चे को नहीं जानता? मैं जानता हूं कि उसके लिए कौन सा चीज कब जरूरत है, कब उसे देना चाहिए, किस समय उसके लिए अच्छा रहेगा। एक समय है। अगर आपका बच्चा बचपन में ही आपसे कार मांगे, मोटर बाइक मांगे, और आप उसे दे देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता भी वो छोटा है, उसका लाइसेंस नहीं बना है, वो चला नहीं सकता है, उसको अभी समझ नहीं है। लेकिन जब वो उस उम्र में आएगा तो आप जरूर उसे दिलाएंगे। उसी प्रकार हम परमेश्वर से कई बार चीजों को मांगते हैं। कई बार हम मांग कर कहते हैं परमेश्वर हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, इस तरह से हम बात, हमें हमारे जीवन में ये हो जाए तो हम ऐसे काम कर लेंगे, प्रभु अगर ये काम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे डिमांड हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनता, सुनते हैं, लेकिन प्रभु हमारे उस सही समय का इंतजार करते हैं कि हमारे जीवन में जैसे ही सही समय आएगा प्रभु हमें देंगे। एक गवाही के तौर पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे जीवन की गवाही है और मेरे साथ ये हुआ है। आज से कुछ दिन पहले कुछ सामान मुझे खरीदना था। जो सामान मुझे खरीदना था उसकी कीमत 4 गुना बढ़ गई थी, क्योंकि कोरोना के बाद 4 गुना वो कीमत बढ़ चुकी थी। और जब मेरे को जो खरीदना था, समझ लीजिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मुझे खरीदना था किसी चीज को 2 रुपए में, उसकी कीमत हो चुकी थी 10 रुपए। अब मुझे लगा कि अब मैं इस चीज को कैसे खरीदूंगा। उसके बाद मैंने सोचा चलो 10 रुपए इकट्ठा करता हूं। मैंने 2-3 महीने तक इकट्ठा करके मैंने 10 रुपए का इंतजाम किया। और जब मैं जिस दिन उस सामान को खरीदने जा रहा था, उसी दिन मेरे साथ ऐसा कुछ घटना घटा कि मेरे वो 10 रुपए उसी दिन खत्म हो गए, यानी कि मुझे कहीं और देना पड़ा और उस सामान को मैं नहीं खरीद पाया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि परमेश्वर, मैंने 3-4 महीने तक इसके लिए एक पैसे जोड़कर रखे थे कि मुझे ये सामान लेना है, और जिस दिन मुझे लेने का समय मिला उसी दिन परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कुछ चीजें नहीं ले पाया और मेरे सामान नहीं आया। मैं बड़ा दुखी हुआ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं परमेश्वर, मुझे आप पर विश्वास है, आप मुझे दिलाएंगे, वो सामान मुझे मिलेगा। उसके बाद यकीन मानिए मेरे दोस्तों, अगले महीने जो सामान मुझे 10 में खरीदना था वही सामान 6 रुपए का हो गया और मैं बड़े आसानी से उसको खरीद पाया। तो मुझे नहीं पता था कि मैं जिसको 10 में खरीदने जा रहा हूं वो अगले महीने मेरे लिए 6 रुपए का होने वाला है। उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में जब हमारे कोई बातें होती है, हमें लगता है कि परमेश्वर इससे हमें अभी दिला दे या हमारे जीवन से अभी ये प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। हमें नहीं मालूम अगले पल क्या होने वाला है, प्रभु को पता है कि अगले पल क्या होने वाला है। इसीलिए हम प्रार्थना तो करें, लेकिन उसके बाद धीरज बहुत जरूरी है धरना, इंतजार करना है। इसीलिए दाऊद यहां पर कहता है कि मैं धीरज धरता रहा और यहोवा की बाट जोता रहा और उसने कर मेरी दुहाई को सुन लिया। जब हम परमेश्वर पर आश्रित हो जाते हैं, उसकी बातों को मानने लगते हैं, तब परमेश्वर को समझ में आता है कि हाँ ये मेरा बेटा जो है मेरी बातों को मान रहा था। परमेश्वर हमारे लिए अच्छे काम को करना शुरू करता है। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपको हर एक पाप से, हर एक बुराई से बचाते हैं और अच्छे जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं। एक और आगे का वचन अगर हम पढ़ते हैं उसमें देखिए लिखा है, दूसरे आयत में लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पे खड़ा करके मेरे पांव को दृढ़ किया है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को आने देते हैं ताकि हम मजबूत हो जाए। कई बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, कई बार हमारे जीवन में धन संपत्ति की जो कमी है वो आती है, कई बार हम कर्जे में हो जाते हैं, कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में भर जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, परंतु परमेश्वर हमें उस परीक्षा में से लेकर जाते हैं ताकि हम दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए और हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर और बढ़े। जितना प्रॉब्लम्स आता उतना ही प्रार्थना में हम और मजबूत हो जाए। इसीलिए दाऊद कहता है कि मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उभारा है, उसने मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया है, चट्टान पे खड़ा कर दिया है। दाऊद के जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद दाऊद इस बात को कैसे कह पा रहा है? क्योंकि दाऊद को पता है कि उसका परमेश्वर है जिसने अकेले दाऊद के हाथों के द्वारा गोलियात को मारने में मदद किया। मेरे प्रियो, इस बात को आप कभी ना भूले कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले कभी भी हारते नहीं है। हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है आपके जीवन में काम होने में, हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, आप धीरज धरते हैं, आप इंतजार करते हैं परमेश्वर के समय का और आप प्रार्थना उसी विषय को लेकर बार बार करते रहते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे ये भरोसा है कि आप मेरे जीवन में करेंगे और मैं आप पर विश्वास करता हूं। जब आपका समय है प्रभु आप करिए और उससे पहले मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं इंतजार कर सकूं, मैं हियाब बांध सकूं, मैं धीरज धर सकूं और आपके ऊपर विश्वास कर सकूं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करके अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को प्रभु के सामने रखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपको उत्तम उत्तम चीजें प्रदान करेंगे, क्योंकि उसने मेरे जीवन में किया है वो आपके जीवन में भी कर सकता है।